हरिद्वार में कुंभ का मेला कोरोना को फैलाने में खूब मददगार साबित हो रहा है कि देश की मीडिया, देश के पॉलिटिशियन किस तरह से एक वर्ग विशेष यानी मुसलमानों को बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं गंवाते। हरिद्वार में कुंभ का मेला कोरोना को फैलाने में खूब मददगार साबित हो रहा है। 22 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक डुबकी लगाई है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं कि कोरोना काफ़ी तेज़ी से इस कुंभ के मेले की वजह से फैल रहा है। सैकड़ों लोग, न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि जो इलाके के लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने भी चिंता जताई है। लेकिन क्या आपकी इस खबर की तरफ निगाह पड़ी? क्या आपने ये खबर देखी? किसी चैनल ने क्या आपको ये खबर दिखाई कि कुंभ का जो मेला है उसकी वजह से कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है? आपको याद होगा ठीक इसी वक्त पिछले एक साल, कल जिस तरह से एक साल हुआ है लॉकडाउन को, और पिछले साल जिस तरह से उसके तुरंत बाद तबलीगी जमात के मरकज़ को निशाना बनाया गया। 3000 से ज़्यादा तबलीगी जमात के लोग मरकज़ के अंदर मौजूद थे और उसको जिस तरह से लेकर के मीडिया ने वाबेला मचाया, जिस तरह से ये बताया गया कि तबलीगी जमात के लोग ही हैं जो पूरे देश में कोरोना को फैला रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया और कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई, उसके बाद अचानक इन आंकड़ों को गायब कर दिया गया। क्योंकि पहले जब कोरोना शुरू में जब बढ़ रहा था तो उस वक्त ये बताया जाता था कि तबलीगी जमात की वजह से कितने संक्रमित हुए, और वो बाकायदा परसेंटेज के साथ दोनों ही लोग, चाहे वो केंद्र सरकार का स्वास्थ्य विभाग हो या दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल हों, उनके मंत्री हों जैन साहब, सत्येंद्र जैन, सभी लोग पूरी तरह से तबलीगी जमात को बदनाम करने में लगे हुए थे। और उसके बाद देखने में यह आया कि तमाम लोग अपने अपने कंट्री चले गए। लेकिन अब जो ये मामला सामने आया ये काफ़ी चौंकाने वाला है। इस पर किसी की निगाह नहीं जा रही, कोई चैनल इसको नहीं चला रहा, कोई मीडिया इसको नहीं दिखा रहा कि किस तरह से कोरोना को फैलाने में ये जो स्नान है, कुंभ का जो मेला है, वो कितना सहयोगी साबित हो रहा है और किसकी वजह से ये कोरोना फैल रहा है। जिस तरह से रोज़ाना अब आपको लगातार ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से महाराष्ट्र में फैल रहा है, किस तरह से और राज्यों में लगातार जो संक्रमित मरीज़ हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। और इसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अभी 2-3 दिन पहले मीटिंग ली तमाम ही देश के मुख्यमंत्रियों की और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, और उसमें जिस तरह से ये भी चर्चा की गई कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए, किस तरह से इस पर अंकुश लगाया जाए, किस तरह से पाबंदियां लगाई जाएं। और अब ये देखने में आ रहा है कि क्या कुछ इलाकों में दोबारा से लॉकडाउन लगाया जाए। हालांकि अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि लॉकडाउन किस तरह से लगाया जाएगा। पिछली तरह जिस तरह लॉकडाउन लगाया गया था ऐसा तो मुमकिन नहीं है, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक तंगी से पूरा देश जूझ रहा है, लोग परेशान हैं, जिस तरह से गिरावट आई है इकनॉमी में, तो उसके बाद उम्मीद की जाती है कि इसको जो है लॉकडाउन उस शक्ल में नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, रावत जी, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया 2 दिन पहले। उन्होंने ये कहा कि जो मेले के अंदर आ रहे हैं उनको निगेटिव रिपोर्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये कहा गया था कि कुंभ के मेले में जो भी आएगा उसको निगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी, लेकिन जिस तरह से हज़ारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, 22 लाख से ज़्यादा स्नान कर चुके हैं, और जो मेन जो कुंभ के मेले का जो आकर्षण है वो अप्रैल में है, अगले महीने है, अगले महीने ये संख्या करोड़ों में जाएगी। लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कहीं पर आपको ये खबर नहीं दिखाई देगी, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश की मीडिया, देश के पॉलिटिशियन किस तरह से एक वर्ग विशेष यानी मुसलमानों को बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं गंवाते। तबलीगी जमात का नाम लेकर के, तबलीगी जमात के मरकज़ को लेकर के जिस तरह से वाबेला मचाया गया, पूरे देश में मुसलमानों से नफ़रत फैलाई गई, जिस तरह से बाइकआउट किया गया जगह जगह पर कि मुसलमान अगर कोई सब्ज़ी बेचने वाला है या फल बेचने वाला है तो उसकी एंट्री को बैन किया गया, और ये कहा गया कि ये लोग कोरोना फैला रहे हैं, मुसलमानों के ज़रिए ही कोरोना फैल रहा है। अब तमाम लोग खामोश हैं। जाहिर सी बात है, अब ये जब पूरा घूम करके आया है दूसरे धर्म के ऊपर तो लोग खामोश हैं और कोई सवाल नहीं कर रहा।
कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।